हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एबी क्रिएशन में। दोस्तों शुरुआत करेंगे आज यूके ट्रिपल एस सी प्रैक्टिस सेट 4 की, जिसमें दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे पूरे 100 क्वेश्चन। इसमें दोस्तों आपको 20 नंबर की हिंदी, 40 का दोस्तों उत्तराखंड और 30 का दोस्तों ऑल इंडिया और 10 की रीजनिंग देखने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की। और दोस्तों अगर आपने अभी तक पुराने 3 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप जाके दोस्तों प्ले लिस्ट से उन्हें देख सकते हैं। तो बढ़ेंगे दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस सेट की ओर। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 343 से 351 तक, ऑप्शन बी 434 से 315 तक, ऑप्शन सी 443 से 135 तक, ऑप्शन डी 334 से 153 तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 343 से 353 तक। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए वर्ग के प्रथमाक्षर, ऑप्शन बी वर्ग के तृतीयाक्षर, ऑप्शन सी वर्ग के चतुर्थाक्षर, ऑप्शन डी वर्ग के पंचमाक्षर। तो अनुनासिक व्यंजन दोस्तों वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है? ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी अयादि संधि, ऑप्शन डी वृद्धि संधि। तो पवित्र में दोस्तों जो संधि होगी हमारी वो होगी दोस्तों अयादि संधि, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन ए दिखावा, ऑप्शन बी चढ़ावा, ऑप्शन सी लावा, ऑप्शन डी बुलावा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों लावा, ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसमें दोस्तों आवा प्रत्यय नहीं है होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? ऑप्शन ए ची, ऑप्शन बी चिर, ऑप्शन सी यू, ऑप्शन डी आयु। तो दोस्तों चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग होगा चिर, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चिर। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, वनवास में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुवीरी समास। तो दोस्तों वनवास में जो हमारा समास होगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन, को किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन ए संबंध, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी कर्म। तो दोस्तों को किस कारक की विभक्ति है? तो कर्म कारक, ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन, अस्सी करवाल किसके पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए थप्पड़, ऑप्शन बी दास, ऑप्शन सी दीन, ऑप्शन डी तलवार। तो दोस्तों अस्सी करवाल तलवार शब्द के पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन डी तलवार हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, मुख्य का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए विमुख, ऑप्शन बी प्रतिमुख, ऑप्शन सी गौण, ऑप्शन डी सामान्य। तो दोस्तों मुख्य का विलोम शब्द यहाँ पे हो जाएगा गौण, तो ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन हमारे पास है, जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए जठरानल, ऑप्शन बी दावानल, ऑप्शन सी बड़वानल, ऑप्शन डी कामानल। तो दोस्तों जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द होगा दावानल, ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवाई दी, यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी संयुक्त मिश्र वाक्य। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवाई दी, यह वाक्य दोस्तों जो होगा हमारा ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है? ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी निर्देशक चिन्ह, ऑप्शन सी पूर्ण विराम, ऑप्शन डी अवतरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे जो विराम चिन्ह नहीं होगा अवतरण, दोस्तों यहाँ पे विराम चिन्ह नहीं है, तो ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन हमारे पास है, कलेजा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए द्रवित होना, ऑप्शन बी हिम्मत होना, ऑप्शन सी विफल होना, ऑप्शन डी विवश होना। तो दोस्तों कलेजा होना अर्थात हिम्मत होना दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन हमारे पास है, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, ऑप्शन बी विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन सी सुंदर महिला को जेवर की जरूरत नहीं, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। तो दोस्तों हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का जो अर्थ हो जाएगा यहाँ पे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन हमारे पास है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? ऑप्शन ए हास्य, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन सी अद्भुत, ऑप्शन डी बीभत्स। तो दोस्तों विस्मय स्थायी भाव जो होता है दोस्तों वो होता है अद्भुत रस में, तो ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अद्भुत। तो बढ़ेंगे 16वें क्वेश्चन की ओर। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है?
ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी भानुदत्त, ऑप्शन सी विश्वनाथ, ऑप्शन डी भामा। तो दोस्तों रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक जो थे दोस्तों वो थे भरत मुनि। तो ऑप्शन ए भरत मुनि दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। घनाक्षरी छंद क्या है? जी हाँ दोस्तों, घनाक्षरी छंद है ऑप्शन ए मात्रिक, ऑप्शन बी वर्णिक, ऑप्शन सी मिश्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों घनाक्षरी छंद जो होगा दोस्तों यहाँ पे वो हो जाएगा वर्णिक, ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18वां हमारे पास है, तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन डी उपमा अलंकार। तो दोस्तों इसमें जो अलंकार होगा वो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन हमारे पास है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है? ऑप्शन ए जॉर्ज गिरिडसन, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी गारसा दा तासी। तो दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक जो है दोस्तों वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी गारसा दा तासी दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक माने जाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार है? ऑप्शन ए राजेंद्र यादव, ऑप्शन बी रागेय या राघव, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी अमरकांत। तो दोस्तों रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार होंगे हमारे प्रेमचंद जी। तो ऑप्शन सी दोस्तों प्रेमचंद इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब दोस्तों हमारे यहाँ से उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की शुरुआत होती है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम था? ऑप्शन ए चंद्र सिंह नेगी, ऑप्शन बी चंद्र सिंह भंडारी, ऑप्शन सी चंद्र सिंह कंडारी, ऑप्शन डी चंद्र सिंह बिष्ट। तो दोस्तों चंद्र सिंह गढ़वाली का जो वास्तविक नाम था दोस्तों वो था हमारा चंद्र सिंह नेगी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए चंद्र सिंह नेगी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे 22वें क्वेश्चन की ओर। पुष्कर सिंह भंडारी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए मुक्केबाजी, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी क्रिकेट। तो दोस्तों पुष्कर सिंह भंडारी जो होंगे हमारे ये दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। तो ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फुटबॉल। तो बढ़ेंगे 23वें क्वेश्चन की ओर। राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन ए 2001 में, ऑप्शन बी 2005 में, ऑप्शन सी 2009 में, ऑप्शन डी 2010 में। तो दोस्तों राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट योजना की शुरुआत की गई थी 2009 में। तो ऑप्शन सी दोस्तों 2009 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मंगलेश डबराल, ऑप्शन बी शिव प्रसाद डबराल, ऑप्शन सी वीरेंद्र डंगवाल, ऑप्शन डी गोविंद चातक। तो दोस्तों इनसाइक्लोपीडिया जो कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है दोस्तों हमारा शिव प्रसाद डबराल जी को। तो ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शिव प्रसाद डबराल। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन हमारे पास है, किस वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया था? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1945। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा 1942 में दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया था। तो 1942 दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए हमारे पास है अल्मोड़ा, ऑप्शन बी कालागढ़, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी चमोली। तो दोस्तों वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र जो हमारा है दोस्तों ये है दोस्तों कालागढ़ में। तो ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की देहरादून में स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1975। तो दोस्तों भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो देहरादून में की गई थी दोस्तों वो की गई थी 906 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन, उत्तराखंड दर्पण नामक पत्र का संपादन कहाँ से होता है? ऑप्शन ए उधम सिंह नगर, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन डी नैनीताल। तो उत्तराखंड दर्पण नामक पत्र का संपादन दोस्तों हमारा जो होता है उधम सिंह नगर से होता है। तो ऑप्शन ए उधम सिंह नगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन है, दिव्यांग लोगों को सरकारी सेवाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 4%, ऑप्शन डी 5%। तो दिव्यांग लोगों को सरकारी सेवाओं में जो प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था दी गई है दोस्तों वो है 3%। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन, राज्य में अधिकांश कागज मिले कहाँ है? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी उधम सिंह नगर, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो दोस्तों राज्य में अधिकांश कागज मिले जो है दोस्तों उधम सिंह नगर में है। तो ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31वां हमारे पास है, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ कब ली? ऑप्शन ए 2 जुलाई 2021, ऑप्शन बी 3 जुलाई 2021, ऑप्शन सी 4 जुलाई 2021, ऑप्शन डी 5 जुलाई 2021। तो दोस्तों पुष्कर सिंह धामी जी ने जो मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, ये ली थी दोस्तों 3 जुलाई 2021। ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3 जुलाई 2021। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 32वां क्वेश्चन है, राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 9 नवंबर 2000 को, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2001 को, ऑप्शन बी सी 28 फरवरी 2001 को, ऑप्शन डी 31 मार्च 2001 को। तो दोस्तों राज्य योजना आयोग का गठन जो किया गया था दोस्तों, वो किया गया था 31 मार्च 2001 को। तो ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए 9 नवंबर 2002, ऑप्शन बी 9 नवंबर 2003, ऑप्शन सी 9 नवंबर 2001, ऑप्शन डी 9 नवंबर 2004। तो दोस्तों उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित जो हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 9 नवंबर 2001। ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9 नवंबर 2001। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 108 पर नहीं है? ऑप्शन ए धरासू, ऑप्शन बी मनेरी, ऑप्शन सी हरसिल, ऑप्शन डी गंगानी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 108 पर जो नहीं है दोस्तों, वो है दोस्तों गंगानी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर हरक सिंह रावत, ऑप्शन बी श्री सुबोध उनियाल, ऑप्शन सी अरविंद पांडे, ऑप्शन डी सतपाल महाराज। तो दोस्तों वर्तमान में उत्तराखंड के जो पर्यटन मंत्री है वो है दोस्तों सतपाल महाराज। तो ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सतपाल महाराज। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन देहरादून में एक अधिक संख्या में है? जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन देहरादून में अधिक संख्या में है? ऑप्शन ए भोटिया, ऑप्शन बी बुक्सा, ऑप्शन सी जौनसारी, ऑप्शन डी थारू। तो दोस्तों हमें बताना है कौन अधिक संख्या में है। तो इसका राइट आंसर होगा जौनसारी। जी हाँ दोस्तों, जौनसारी जनजाति दोस्तों देहरादून में सर्वाधिक है। तो ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बुक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है? ऑप्शन ए तखत, ऑप्शन बी मुंसिफ, ऑप्शन सी दरोगा, ऑप्शन डी सिपाही। तो दोस्तों बुक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो होता है दोस्तों तखत। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तखत। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य की कितनी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए 54, ऑप्शन बी 59, ऑप्शन सी 63, ऑप्शन डी 65। तो राज्य की कितनी जातियों को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 65 जातियों को दोस्तों अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया। तो ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 65। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की सबसे कम जनसंख्या है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी बागेश्वर, ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन डी पिथौरागढ़। तो सबसे कम जनसंख्या जो दोस्तों है वो है दोस्तों बागेश्वर की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बागेश्वर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 2011 के अनुसार राज्य में कितने जिलों की साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 0। तो दोस्तों 2011 राज्य पूछा गया है। 2011 के अनुसार राज्य में कितने जिलों की साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है? तो किसी की नहीं है। तो ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 0। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। काफल पाको गीत एवं नंदिनी गीत के रचनाकार है? ऑप्शन ए गुमानी पंत, ऑप्शन बी चंद्र कुमार बरतवाल, ऑप्शन सी वर्धा, ऑप्शन डी किशोरी लाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा काफल पाको गीत एवं नंदिनी गीत के रचनाकार दोस्तों चंद्र कुमार बरतवाल है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अस्कोट अराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है? ऑप्शन ए भारत सरकार, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी पहाड़ संस्थान, ऑप्शन डी कुमाऊं मंडल विकास निगम। तो पहाड़ संस्थान द्वारा दोस्तों ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पहाड़ संस्थान द्वारा दोस्तों अस्कोट अराकोट अभियान संचालित होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक वर्ष 5वें धाम यात्रा खतलिंग रुद्रा देवी का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए चमोली में, ऑप्शन बी टिहरी में, ऑप्शन सी उत्तरकाशी में, ऑप्शन डी चंपावत में। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 5वें धाम यात्रा खतलिंग रुद्रा देवी का आयोजन किया जाता है टिहरी में। तो ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टिहरी। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हंसुला सूत शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है? ऑप्शन ए कमर में, ऑप्शन बी गले में, ऑप्शन सी पैर में, ऑप्शन डी माथे में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हंसुला सूत जो पहना जाता है दोस्तों गले में पहना जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ये जो दोस्तों हंसुला सूत होता है दोस्तों यहाँ सोने का होता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है
यह सोने का आभूषण है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। महासू देवता की पूजा होती है। ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी देहरादून। तो दोस्तों महासू देवता की पूजा होती है देहरादून में, तो ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, देहरादून। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कालिदास के मेघदूत काव्य में निम्न में से किसका वर्णन है? ऑप्शन ए कण्वाश्रम, ऑप्शन बी कनखल, ऑप्शन सी कल्पेश्वर, ऑप्शन डी कालसी। तो कालिदास के मेघदूत काव्य में दोस्तों वर्णन है कनखल का, तो ऑप्शन बी दोस्तों कनखल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। रघुनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी टिहरी। तो दोस्तों रघुनाथ मंदिर हमारा टिहरी में है, तो ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, टिहरी। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम है? ऑप्शन ए बद्रीनाथ, ऑप्शन बी केदारनाथ, ऑप्शन सी गंगोत्री, ऑप्शन डी यमुनोत्री। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर चारों धामों में से जो दोस्तों धाम है वो है दोस्तों केदारनाथ, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। विकेट बंदोबस्त कब हुआ? ऑप्शन ए हमारे पास है 1863 से 1873 के बीच में, ऑप्शन बी 1873-83, ऑप्शन बी सी 1883-93, ऑप्शन डी 1853 से 63 तक। तो दोस्तों विकेट बंदोबस्त कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे 1863 से 1873 के बीच में, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किन जिलों में चाय की खेती नहीं की जाती है? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी चमोली। तो दोस्तों हरिद्वार में इसकी खेती नहीं की जाती है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्रीम रंग का भारी व सख्त प्रकार के चूने का भंडार कहाँ है? ऑप्शन ए मदराम क्षेत्र में, ऑप्शन बी बारकोट क्षेत्र में, ऑप्शन सी मसूरी क्षेत्र में, ऑप्शन डी डोईवाला क्षेत्र में। तो क्रीम रंग का भारी व सख्त प्रकार के चूने का भंडार जो है दोस्तों यह है मसूरी में। जी हाँ दोस्तों मसूरी क्षेत्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था? ऑप्शन ए 1957, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1959, ऑप्शन डी 1960। तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था, ये किया गया था दोस्तों 1957 में। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी 1936 में, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मसूरी वन्य जीव विहार की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1988, ऑप्शन डी 1987। तो दोस्तों मसूरी वन्य जीव विहार की स्थापना जो की गई थी ये की गई थी दोस्तों 1993 में, और ये कहाँ की गई थी? देहरादून में। तो आपको ये भी याद रखना है, देहरादून। तो ऑप्शन बी देहरादून, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन बी 1993 में मसूरी वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? ऑप्शन ए हेमकुंड, ऑप्शन बी बेनीताल, ऑप्शन सी रूपकुंड, ऑप्शन डी सुरवदी ताल। तो दोस्तों गांधी जी की जो अस्थियां विसर्जित की गई थी वो की गई थी दोस्तों सुरवदी ताल, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे थोड़ा गांधी जी किस ताल में गांधी जी की होगा दोस्तों, तो आप यहाँ पे के की जगह की कर लेना। तो सुरवदी ताल दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 हमारे पास है। हाड्री प्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी पिथौरागढ़, ऑप्शन सी उत्तरकाशी, ऑप्शन डी देहरादून। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हाड्री प्रपात जो होगा दोस्तों हमारा यह है दोस्तों देहरादून में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, देहरादून। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न स्थलों में से एक स्थल पर भूकंप मापी स्टेशन नहीं बनाया गया है। ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी टिहरी, ऑप्शन सी गरुड़ गंगा, ऑप्शन डी नैनीताल। तो भूकंप मापी स्टेशन नहीं बनाया गया है दोस्तों नैनीताल में, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी पिथौरागढ़, ऑप्शन डी देहरादून। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन दोस्तों अगर जिन्होंने यह पढ़ा है उनके लिए। तो उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जिला दोस्तों उत्तरकाशी है, तो ऑप्शन ए उत्तरकाशी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी? ऑप्शन ए सरला बहन, ऑप्शन बी विद्या देवी, ऑप्शन सी कुंती देवी, ऑप्शन डी भागीरथी। तो लक्ष्मी आश्रम की स्थापना दोस्तों कौशानी में की थी सरला बहन ने, और सरला बहन दोस्तों आपको पता है इनका वास्तविक नाम हेलीमन था, और ये दोस्तों महात्मा गांधी की दूसरी शिष्या थी, विदेशी शिष्या, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये महात्मा गांधी की दूसरी विदेशी शिष्या थी। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी?
ऑप्शन ए जून 1929, ऑप्शन बी जुलाई 1929 में, ऑप्शन सी अगस्त 1931 में, ऑप्शन डी अक्टूबर 1931 में। तो गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम जून 1929 में की थी, तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ऑप्शन ए बेबी रानी मौर्य, ऑप्शन बी पुष्कर सिंह धामी, ऑप्शन सी अरविंद पांडे, ऑप्शन डी गुरमीत सिंह। तो बेबी रानी मौर्य दोस्तों हमारी 7वीं राज्यपाल थी। पुष्कर सिंह धामी दोस्तों वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, और अरविंद पांडे दोस्तों वर्तमान में शिक्षा मंत्री है। तो गुरमीत सिंह दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड के नए राज्यपाल बने हैं, और ये दोस्तों उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहाँ पे ऑल इंडिया सामान्य ज्ञान की शुरुआत होती है। अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है? ऑप्शन ए हमारे पास है महंगा, ऑप्शन बी घटाता है, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अवमूल्यन आयात को दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे जो बनाता है, अवमूल्यन आयात को बनाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे महंगा। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में पहली कृषि जनगणना कब हुई? ऑप्शन ए 1970-71, ऑप्शन बी 1980-81, ऑप्शन सी 1960-61, ऑप्शन डी 1950-51। तो भारत में पहली कृषि जनगणना हुई थी दोस्तों 1970-71 में, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कुटीर ज्योति कार्यक्रम संबंध किससे है? जी हाँ दोस्तों, कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है? ऑप्शन ए ग्रामीण विद्युतीकरण, ऑप्शन बी शिक्षा से, ऑप्शन सी खेती से, ऑप्शन डी खेती संबंधी। तो कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध दोस्तों हमारा ग्रामीण विद्युतीकरण से है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ग्रामीण विद्युतीकरण। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में कौन सी नोट निर्गमन प्रणाली प्रचलित है? ऑप्शन ए अधिकतम कोष प्रणाली, ऑप्शन बी न्यूनतम कोष प्रणाली, ऑप्शन सी निम्नतम कोष प्रणाली, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो भारत में कौन सी नोट निर्गमन प्रणाली प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों न्यूनतम कोष प्रणाली, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए के साहनी, ऑप्शन बी जेपी साहनी, ऑप्शन सी के कृपलानी, ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों पॉलिटिक्स ऑफ चरखा जो लिखी है दोस्तों वो लिखी है जेबी कृपलानी ने, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जेबी कृपलानी। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी नदी बंगाल का दुख कहलाती है? ऑप्शन ए शारदा नदी, ऑप्शन बी दामोदर नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी भागीरथी नदी। तो बंगाल का दुख कहलाती है दोस्तों यहाँ पे जो नदी होगी हमारी वो होगी दोस्तों दामोदर नदी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माथा है? ऑप्शन ए एवरेस्ट, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों सागर माथा जो चोटी है दोस्तों एवरेस्ट की है, तो ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी बेरीनाग, ऑप्शन डी सिंधु घाटी। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल दोस्तों हमारा बेरीनाग में है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? ऑप्शन ए नर्मदा को, ऑप्शन बी कावेरी को, ऑप्शन सी काली नदी को, ऑप्शन डी सिंधु नदी को। तो गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है दोस्तों नर्मदा को, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, नर्मदा नदी को दोस्तों गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। रेगुर मिट्टी किस से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए चट्टानों से, ऑप्शन बी तालाब से, ऑप्शन सी समुद्र से, ऑप्शन डी लावा से। तो दोस्तों रेगुर मिट्टी हमें लावा से प्राप्त होती है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। दोदा बेटा किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम है? ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी एवरेस्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोदा बेटा किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नीलगिरी, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान कौन था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी सिंचन, ऑप्शन सी अलम सूदी, ऑप्शन डी किशोर झा। तो भारत में मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान जो था दोस्तों वो था अलम सूदी, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए तुर्की को, ऑप्शन बी चीन को, ऑप्शन सी सिंगापुर को, ऑप्शन डी इंग्लैंड को। तो यूरोप का रोगी दोस्तों जो कहा जाता है तुर्की को कहा जाता है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों मोपला जनजाति जो पाई जाती है केरल में पाई जाती है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देवप्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है?
ऑप्शन ए अलकनंदा एवं भिलंगना, ऑप्शन बी भागीरथी एवं अलकनंदा, ऑप्शन सी देवप्रयाग एवं अलकनंदा, ऑप्शन डी अलकनंदा एवं टोंस नदी। तो देवप्रयाग की नदियों के संगम पर जो दोस्तों स्थित है वो है दोस्तों भागीरथी व अलकनंदा। ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, भागीरथी व अलकनंदा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? जी हाँ दोस्तों, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए काली नदी की, ऑप्शन बी नर्मदा की, ऑप्शन सी कावेरी की, ऑप्शन डी भिलंगना की। तो दोस्तों तवा नदी जो सहायक नदी है दोस्तों वो है दोस्तों नर्मदा की। तो ऑप्शन बी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नर्मदा की। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। जोजिला दर्रा जो दोस्तों हमारा स्थित है दोस्तों यह है जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन बी दोस्तों जम्मू कश्मीर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी कावेरी नदी, ऑप्शन डी काली नदी। तो भारत और नेपाल के बीच जो दोस्तों सीमा बनाती है वो है दोस्तों काली नदी। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो सर्वाधिक चंदन के वृक्ष दोस्तों गुजरात में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जी नहीं दोस्तों, गुजरात नहीं, यहाँ पे थोड़ा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में जो पाए जाते हैं वो है दोस्तों कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में सर्वाधिक मात्रा में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी सिंधु स्थल, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है दोस्तों हमारा यह है दोस्तों अमरकंटक। ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना को किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी पुष्कर सिंह धामी, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो दोस्तों राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना को जो लॉन्च किया है दोस्तों वो किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो ऑप्शन सी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, निर्मला सीतारमण। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व संस्कृत दिवस 2011 में, माफ कीजिएगा 2021 में कब मनाया गया? ऑप्शन ए 22 अगस्त, ऑप्शन बी 23 अगस्त, ऑप्शन सी 24 अगस्त, ऑप्शन डी 25 अगस्त। तो विश्व संस्कृत दिवस दोस्तों 2021 में 22 अगस्त को मनाया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए शमसुद्दीन कैमूर, ऑप्शन बी ओमचंद, ऑप्शन सी सुदर्शन शाह, ऑप्शन डी अमोघ भूति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था दोस्तों वो था दोस्तों शमसुद्दीन कैमूर। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1290 में, ऑप्शन बी 1280 में, ऑप्शन सी 1270, ऑप्शन डी 1380। तो खिलजी वंश की स्थापना दोस्तों जो हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1290 में। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से है? ऑप्शन ए ऋग्वेद संहिता में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी गीता में, ऑप्शन डी महाभारत में। तो दोस्तों सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र दोस्तों ये हमारा ऋग्वेद संहिता में है। तो ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा कालीन स्थल सूटकोटदा कहाँ पाया गया था? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी दिल्ली में। तो हड़प्पा कालीन स्थल सूटकोटदा दोस्तों जो पाया गया था ये पाया गया था दोस्तों गुजरात में। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, आप इसे देख लेना। गांधार शैली का संबंध किस कला से है? ऑप्शन ए हास्य कला, ऑप्शन बी संगीत कला, ऑप्शन सी नृत्य कला, ऑप्शन डी मूर्ति कला। तो गांधार शैली का संबंध दोस्तों जो होगा हमारा वो है दोस्तों मूर्ति कला से। ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी का विषय क्या है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी व्याकरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी का विषय दोस्तों व्याकरण था। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय इतिहास में कौन सा वंश पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए चंद्रवंश, ऑप्शन बी कत्यूरी वंश, ऑप्शन सी पंवार वंश, ऑप्शन डी हर्यक वंश। तो भारतीय इतिहास में दोस्तों पितृहंता वंश के रूप में जो जाना जाता है दोस्तों वो जाना जाता है हर्यक वंश। ऑप्शन डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे आज के
ऑल इंडिया सामान्य ज्ञान के इस आखिरी क्वेश्चन की ओर। 1943 में देश के किस भाग में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें लगभग 30 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए थे? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे बंगाल। ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 1943 में दोस्तों देश के किस भाग में भयंकर अकाल पड़ा था? तो वो दोस्तों बंगाल में पड़ा था, जहाँ लगभग दोस्तों आपको पता है 30 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए थे। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अब दोस्तों 91 क्वेश्चन की ओर, जहाँ से दोस्तों हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू होते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है क्योंकि ये सभी रीजनिंग के क्वेश्चन अब आपको यहाँ से दिखाई देंगे 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, अजय लड़कों की पंक्ति के दोनों छोर से 15वें स्थान पर है, पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 25, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 29। तो दोस्तों अजय लड़कों की एक पंक्ति के दोनों छोर से 15वें स्थान पर है, पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 29। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पंक्ति में कुल लड़के 29 होंगे। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो बताइए कि पंक्ति कितने व्यक्ति की है? तो ऑप्शन ए हमारे पास है 18, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 26। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों 21। बाकी दोस्तों आप इसे आराम से कर लेना, रीजनिंग को मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, नहीं तो दोस्तों इससे समय ज़्यादा लग जाएगा। तो 21 दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अमन नमन से तेज दौड़ता है किंतु दीवान बोनू से तेज दौड़ता है, किंतु विजय जितना तेज नहीं सबसे तेज कौन दौड़ता है? तो ऑप्शन हमारे पास है अमन, ऑप्शन बी दीवान, ऑप्शन सी विजय, ऑप्शन डी नमन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विजय, ऑप्शन सी। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकों की एक पंक्ति में गणित की पाठ्य पुस्तक बाईं ओर से 8वीं और दाईं ओर से 13वीं पंक्ति में कुल कितनी पुस्तकें हैं? ऑप्शन ए हमारे पास है 11, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 26। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों 20, ऑप्शन सी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए है। ऑप्शन ए हमारे पास है बछेड़ा, ऑप्शन बी पिल्ला, ऑप्शन सी छोना, ऑप्शन डी मेमना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेमना, ऑप्शन डी। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आकाश हमारे पास है, बी वायु, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी भोजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे आकाश, ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पास दिया गया जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रकाशक, ऑप्शन बी संपादक, ऑप्शन सी मुद्रक, ऑप्शन डी दोस्तों पाठक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे, जैसे जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे संपादक, ऑप्शन बी। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। मोची चमड़ा दर्जी के लिए क्या आएगा यहाँ पे एक शब्द? तो ऑप्शन ए बजाज, ऑप्शन बी कमीज, ऑप्शन सी धागा, ऑप्शन डी कपड़ा। तो कपड़ा दोस्तों यहाँ पे दर्जी के बाद आएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भेड़, मटन, हिरन। तो ऑप्शन ए मीट, ऑप्शन बी व्हील, ऑप्शन सी फ्लेश, ऑप्शन डी वेनिजन। तो भेड़ का दोस्तों मटन, हिरन का दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी वेनिजन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों वेनिजन, इस प्रकार से लिखा जाएगा आपका वेनिजन। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आज के इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है पोशाक दर्जी। तो बीच में दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और इसके बाद बढ़ई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमें पहले ऑप्शन पढ़ लेते दोस्तों। ए है चमड़ा, बी लकड़ी, सी फर्नीचर, ऑप्शन डी कपड़ा। तो राइट आंसर दोस्तों फर्नीचर होगा। इसी प्रकार दोस्तों आज का यह प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए आपके इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही जा रहे हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आपको एक और नए सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।